तो भाई गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रकाश सर। आज मंगलवार है। आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज सॉल्यूशन। अपने फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है बिलियन सॉल्यूशन। जो हमारे 12वीं क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे हम लोग को। आइए पहले बेसिक जानकारी शुरू करते हैं और देखते हैं, कुछ बेसिक जानकारी देते हैं आपको सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहला चीज आप बताइए, सॉल्यूशन जो है एक तरह का पदार्थ है और पदार्थों के रासायनिक वर्गीकरण को आप लोग जानते हैं। पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहले वाले को बोलते हैं हम लोग शुद्ध पदार्थ, दूसरे वाले को बोलते हैं हम लोग अशुद्ध पदार्थ। ध्यान रखिएगा लोग, अशुद्ध पदार्थ। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, शुद्ध पदार्थ को देख करके, नाम सुन करके सबके प्रति आकर्षण बढ़ता है, सबका आकर्षण होता है। लेकिन कहते हैं कि ये अशुद्ध पदार्थ है, लो खा जाओ, तो आप नहीं खाओगे, है ना? क्यों भाई? क्योंकि यह अशुद्ध पदार्थ है। लेकिन मेरे भाई ये आपके उपयोगिता की दृष्टि से नहीं, ये है जो केमिकल क्लासिफिकेशन, इनका जो संगठन है, कंपोजिशन है, उसके आधार पर बोला गया है, ठीक ना? ये नहीं कि भाई रासायनिक दृष्टि से जो आपके अशुद्ध पदार्थ है अपन का सेवन ही बंद कर दें। तो बताइए भाई दही का क्या होगा? अरे जी लोग, दूध का क्या होगा? दूध भी क्या है भाई? क्या बात करते हैं सर, अशुद्ध पदार्थ है, ताकत देने का काम यही आता है। भाई मैं आपका शिकायत नहीं कर रहा हूँ। देखिए चलिए देखिए, तो के लिए प्रॉब्लम आया था, कोई दिक्कत नहीं है। राजी लो, बुरा मत मानिएगा। देखिए अशुद्ध पदार्थ, तो ये जो है दूध रासायनिक दृष्टि से अशुद्ध पदार्थ है, लेकिन उपयोगिता की दृष्टि से नहीं। ओके, देखिए इसमें क्या है, अशुद्ध पदार्थ को ही मिश्रण कहा जाता है। अब जो लोग थोड़ा देर पहले मजा ले रहे थे दूध को लेकर के, भाई मेरे आइए आइए, मिश्रण। आप देखिए, जो हम लोग सोना यूज करते हैं, सोना, तो वो आपको पता है ना कि Au+Cu यानी कि सोना और कॉपर का मिश्रण है, जो आभूषण यूज करते हैं। लोग जो रोल गोल्ड यूज करते हैं वो भी क्या है भाई, तो एल्युमिनियम और कॉपर का मिश्रण है। यहाँ तक कि जो हम लोग पीतल यूज करते हैं वो भी है, जो तांबा और जिंक का मिश्रण है। तो ये सभी के सभी पदार्थ कैसे पदार्थ हो गए? अशुद्ध पदार्थ। सीधा बात बोलिएगा ना। उसके अलावा सुबह में जो आप ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, वह टूथपेस्ट भी कैसे पदार्थ का एग्जाम्पल हो गया? अशुद्ध पदार्थों का एग्जाम्पल हो गया। ओके, ये सभी के सभी अशुद्ध पदार्थ जो है वो क्या कहलाते हैं? मिश्रण है। ओके, आइए, ये जो मिश्रण है वह दो प्रकार का होता है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है जी? दो प्रकार का। अब कोई आया ना, सीधा कोई है क्या? बाद में बताइए, होने से भेज दिया। चलो देखो क्या भाई, हाँ हम लोग देख रहे हैं इसमें मिश्रण। तो ये जो मिश्रण जो है दो प्रकार का होता है। पहला चीज मिश्रण क्या है, तो भाई 7th 8th 9th क्लास से ही, आप 7th 8th क्लास से ही पढ़ते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है।
और वही एक निश्चित अनुपात कर देते तो यौगिक कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है, और दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। यह मिश्रण जो है दो प्रकार का होता है बहादुर। पहले वाले को बोलते हैं हम लोग समांगी मिश्रण, ओके। दूसरे वाले को बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। पहला है समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण। देखिए क्या है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो होता है वैसा मिश्रण जिसमें प्रत्येक बिंदु पर उसके घटकों का अनुपात समान हो। ध्यान रखिएगा, वैसा मिश्रण जिसके प्रत्येक बिंदु पर उसके घटकों का अनुपात क्या ऐसा हो जी समान हो, तो उसको क्या बोलेंगे समांगी मिश्रण। और वैसा मिश्रण जिसके प्रत्येक बिंदु पे उसके घटकों का अनुपात असमान हो, तो क्या कहलाएगा विसमांगी मिश्रण कहलाएगा। जैसे बताइए, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पात्र ले लेते हैं, इस पात्र में यहाँ पे वाटर ले लेते हैं, जल, और इस जल में हम लोग चीनी को घोल देते हैं, ओके। ये ले लिए जल और इसमें घोल दिए चीनी। अब बताइए, जब इस जल में हम लोग चीनी को घोल दिए तो क्या मिला, शरबत मिला। ये अच्छी तरह से घोल दिए शरबत, रख दिया आधा घंटा तक, छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि एक पात्र लेते हैं और इस पात्र में हम क्या करते हैं पुनः जल लेते हैं, ये है जल, और इसमें क्या करते हैं हम कि भाई बालू मिला देते हैं। आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल ले आया था। जब इसमें बालू मिला देते हैं, इसको भी अच्छी तरह से घोलने का प्रयास करते हैं और इसको भी आधा घंटा छोड़ देते हैं। आधे घंटे पश्चात आप आते हैं और यहाँ से एक गिलास शरबत निकालते हैं, यहाँ से सीखेंगे जितना मीठ लगेगा उतना ही मीठ यहाँ से भी निकालेंगे, वो भी लगेगा। पता चला कि हर बिंदु पे जल और चीनी का अनुपात समान है, इसलिए हर जगह मिठास समान है, ठीक ना भाई। लेकिन यहाँ पे जो जल और बालू का मिश्रण है, यदि आप यहाँ से निकालेंगे तो पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको जल मिला आधे घंटे पश्चात, और यहाँ से निकालेंगे तो पता चलेगा कि भाई बालू मिला, क्योंकि बालू जो बैठ गया था। तो बताइए, यहाँ पे हर बिंदु पे दोनों घटकों का अनुपात समान था, तो ये कौन सा मिश्रण हुआ समांगी। और यहाँ पे भाई हर बिंदु पे घटकों का अनुपात समान नहीं था, तो वो कौन सा मिश्रण है विसमांगी। तो भाई हम लोगों को जो ये चैप्टर पढ़ना है वो बिलियन है, और बिलियन एक तरह का कैसा मिश्रण है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई कि सॉल्यूशन जो है एक समांगी मिश्रण है। ये विसमांगी मिश्रण जो है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ नहीं। फिजिकल का अंतिम चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठीय रसायन, वहां पे हम बताएंगे निलंबन कोलाइडल के बारे में, और निलंबन कोलाइडल विसमांगी मिश्रण है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया कि बिलियन कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का परिभाषा भी याद हो गया कि वे सभी मिश्रण जिसके प्रत्येक बिंदु पे उसके घटकों का अनुपात समान हो क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे जल और चीनी का मिश्रण अर्थात शरबत, ओके। और विसमांगी मिश्रण क्या है, वे सभी मिश्रण जिसके प्रत्येक बिंदु पे उसके घटकों का अनुपात समान न हो क्या कहलाता है, विसमांगी मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट, अब देखिए, हाँ, जल और बालू, गोंद, दूध, कुहासा, बादल सब उसमें आ जाता है। आइए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है भाई, तो ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक, 2 या 2 प्लस, समझ रहे ना, 2 या 2 से अधिक परस्पर अक्रियाशील, याद रखिएगा, अक्रियाशील पदार्थों से बना समांगी मिश्रण, क्या बोला मैंने,
दो या दो से अधिक परस्पर अक्रियाशील पदार्थों से बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है बहादुर? विलयन कहलाता है। यस, इसको आप लिख लेंगे आराम से। क्या लिख लेंगे कि दो या दो से अधिक परस्पर अक्रियाशील पदार्थों से बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो देखिए, पहले तो हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहेंगे। अक्रियाशील पदार्थ, यदि वो पदार्थ आपस में क्रिया कर लेंगे तो नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा, वो तो रिएक्शन वाली बात हो जाएगी, तो वहां पे किसी न किसी यौगिक का निर्माण हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए क्रियाशील नहीं होना चाहिए, अक्रियाशील होना चाहिए। और अक्रियाशील पदार्थों को मिला करके हम कैसा मिश्रण तैयार करेंगे? समांगी मिश्रण तैयार करेंगे। और यही समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि विलयन का डेफिनेशन याद हो गया कि दो या दो से अधिक परस्पर अक्रियाशील पदार्थों से बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। विलयन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है, ठीक ना। उसकी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। पहले देखिए, विलयन का एग्जाम्पल क्या है? तो पहला तो शरबत। तो बोलिए कि ये जो शरबत है वो विलयन का एग्जाम्पल है। शरबत में क्या क्या होता है भाई, पता है ना सबको? किसने का पूछना है भाई? कोई दूसरे प्लानिट से थोड़े आए हैं कि सोचना पड़ेगा कि शरबत में क्या क्या रहता है भाई? जल और चीनी, ये शरबत हो गया। हम इसी तरह से बोल देते हैं जल में ग्लूकोज। जल में ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये जल में ग्लूकोज भी क्या है जी? विलयन है। सोडा, वाटर, ये भी क्या है? ये मिश्रण है, मिश्रण है। या यहाँ तक कि पीतल भी एक मिश्रण है जो समांगी होने के कारण उसको क्या बोलेंगे? विलयन बोलेंगे। पीतल है, जर्मन सिल्वर है, कांसा है, जो भी मिश्र धातु, ये एग्जाम्पल हो गए। या फिर जल में इथेनॉल, यानी जल में इथाइल अल्कोहल, जल में इथाइल अल्कोहल। तो ये सभी के सभी विद्यार्थी किसके एग्जाम्पल हो गए? विलयन के एग्जाम्पल हो गए, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आप खूब आराम से लिख लेंगे कि दो या दो से अधिक परस्पर अक्रियाशील पदार्थों से बना समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, जिसका एग्जाम्पल है भाई शरबत, जल में ग्लूकोज, सोडा वाटर, पीतल, जल में इथेनॉल इत्यादि। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार जल का ही बात होगा। आगे देखते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट है अपना विलयन का घटक। विलयन का घटक जिसे हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का घटक। देखिए विलयन का घटक क्या होता है? कोई भी विलयन जिन जिन पदार्थों से मिलकर बनी होती है उन पदार्थों को विलयन का क्या बोलते हैं? घटक बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि याद हो गया होगा। क्या बोलेंगे? कोई भी विलयन जिन जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है उन पदार्थों को विलयन का क्या कहते हैं? घटक बोलते हैं। याद रहेगा भाई? कैसे बोलेंगे? विलयन जिन जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है उसे विलयन का क्या बोलते हैं? घटक बोलते हैं। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे शरबत, शरबत जो है उसमें यदि चीनी और पानी है तो ये चीनी और पानी शरबत के घटक हो गए। शरबत एक विलयन है जिसके दो घटक कौन कौन है? चीनी और पानी। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए पीतल, पीतल एक विलयन है। ओके, तो पीतल जो है एक मिश्र धातु है। आपको पता है अपने फादर को आप क्या बोलते हो? तो कहते हो कि सर पिताजी।
तो यहाँ पे पिताजी में जो पी है उसका मतलब हुआ पीतल, ओके। और यहाँ ता है, ता मतलब हुआ तंबा, और यहाँ जी है, जी मतलब हुआ जिंक, ओके। ये पीतल जो है तांबा और जिंक से मिलकर बना है, ओके। तो ये तांबा और जिंक जो हुआ पीतल का घटक हुआ, ठीक ना। यानी पीतल एक मिश्रण है तो उसके दो घटक है, तांबा और जिंक। तो उम्मीद करता हूँ कि विलयन के घटक का मतलब समझ में आ गया आपको। क्या मैंने बताया कि कोई भी विलयन जिन जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है उसे विलयन का घटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलयन का घटक बोलते हैं। और विलयन के घटक जो भी हैं उसको दो रूपों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? तो आइए बताते हैं। दो रूपों में, पहला है विलेय, जिसे घुल्ले भी कहा जाता है और इसका इंग्लिश होता है सॉल्यूट। और दूसरा है विलायक, जिसे घोलक भी कहा जाता है, जिसका इंग्लिश होता है सॉल्वेंट, ओके। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट विलयन के घटक को मतलब क्लासिफाई किया जाता है। विलयन के घटकों को विलेय और विलायक में क्लासिफाई कर दिया जाता है। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर बार किसी विलयन के दो ही घटक हो, ठीक ना। और आप आराम से कहें कि सर एगो विलेय है एगो विलायक है, जी नहीं। हो सकता है कि किसी विलयन के 100 घटक हो, 500 घटक हो, कितने भी घटक हो सकते हैं, ओके। लेकिन उतने घटकों में से विलायक जो है हमेशा कई होता है? एगो। अब बाकी सब क्या होता है? विलेय होता है। यानी कि यदि मैं पूछूं कि भाई एक 100 अंगी विलयन है, यानी उसके घटक 100 गो है, तो 100 गो में विलायक एगो होगा और विलेय 99 होगा। याद रखिएगा, हमेशा किसी भी विलयन में चाहे वो कितना भी अंगी है, चाहे उसके कितने भी घटक हो, विलायक सदैव एक होता है, लेकिन विलेय 1 और मोर देन 1, यानी एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, ओके। चलिए, इतना बात क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए लो ध्यान से, आपका काम है इसको लिखते चले हैं, इसलिए मैं ऑलरेडी हर बात को लिखते चल रहा हूँ कि आप इसे नोट करें, अपना नोट्स बनाते चलें और इंतजार करते रहें कि कब सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी होता है कि स्कूल तथा कोचिंग संस्थानों को ओपन किया जाए। ये जो दिख रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, यह विलयन के घटक है। सो मैं बोल सकता हूँ विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, ओके। विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। याद रखिएगा कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह जो विलेय है इसको हमेशा किस में मिलाया जाता है? विलायक में मिलाया जाता है, तब जाके क्या बनता है? विलयन बनता है, ओके। किसको मिलाया जाता है? विलेय को। किसमें? विलायक में। तो क्या बनता है? विलयन बनता है, ओके। यदि अब हमसे कोई पूछे कि भाई विलेय का परिभाषा बोलो, तो जिसका परिभाषा आपसे पूछा जाए, चीटिंग देखिए कैसे किया जाता है, चीटिंग। जिसका परिभाषा हम लोग से पूछा जाए हम उसको ढक लेंगे, ओके। जो दिख रहा है वहां शुरू हो जाइएगा। विलायक में जिस पदार्थ को मिलाने से क्या बनता है? विलयन, उसे क्या कहते हैं? विलेय। और देख दो, विलेय का परिभाषा याद हो गया, खूब आराम से मजा होता ना, एकदम बढ़िया। जिसका डेफिनेशन उसको ढक लो, बोलो दूसरे के पास से। विलायक में जिस पदार्थ को मिलाने से क्या बनता है? विलयन बनता है, उसे क्या कहा जाता है? विलेय कहा जाता है। सिमिलरली विलायक का डेफिनेशन पूछा जाए तो जिसका पूछा गया उसको ढक ले और दूसरे के पास से शुरू हो। विलेय को जिस पदार्थ में मिलाने से विलयन बनता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि विलेय और विलायक का परिभाषा याद हो गया। भाई जिसका डेफिनेशन पूछा जाए उसको ढक लो, अब बोल दूसरे के पास शुरू करो।
जैसे इसको बोलना है तो बोलेंगे विलय को जिस पदार्थ में मिलाने से विलयन बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? विलायक कहते हैं। और इसको ढक लो, बोलो विलायक में जिस पदार्थ को मिलाने से विलयन बनता है उसे विलय बोलते हैं। इस प्रकार विलय और विलायक का परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं। आइए देखिए, ध्यान से सुनिए। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा क्या कि विलयन बराबर विलय प्लस क्या विलायक। दैट मीन्स घोल बराबर घुल्ले प्लस क्या क्या घोलक, ना कि ढोलक। ओजी, घोलक। ओके, देखिए ध्यान से। तो ये घोल क्या होता है? इंग्लिश सॉल्यूशन। और ये जो है भाई सॉल्यूट, और ये जो है सॉल्वेंट। आइए अब देखिए, मैंने अभी अभी आपको विलय यानी घुल्ले मीन्स सॉल्यूट को डिफाइन किया था। अब परिभाषा लिखेंगे खुद से। कैसे? तो जिसका परिभाषा से ढक लेंगे। अब विलय, विलय का साथ क्या छिपा रहता है? इसमें को और इसमें में। याद रखिएगा, हमेशा विलय को विलायक में मिलाया जाता है। ओके, जैसे बताइए तो शरबत, जैसे बोलिए शरबत। तो शरबत में क्या होता है भाई? तो जल में किसको मिलाया जाता है? चीनी को मिलाया जाता है। तो जिसके साथ में लगा, किसमें लगा? जल में, यानी जल हो गया हमारा विलायक। चीनी को किसमें को लगा? चीनी के साथ, तो चीनी होगा हमारा विलय। जिसमें को लगेगा वो हो गया विलय, को लगेगा तो विलय, अब में लगा तो विलायक। क्लियर? तो भाई न्यूमेरिकल के दौरान भाषा पकड़ने में मजा आएगा कि कौन विलय है कौन विलायक है। इस सेंस से पहचान जाएंगे हम लोग कि में और को देख करके। घुल्ले या विलय रेफरेंस हो जाएगा आराम से इसका कि विलायक में जिस पदार्थ को मिलाने से विलयन बनता है उसे क्या बोलते हैं? विलय बोलते हैं। एक परिभाषा हो गया। दूसरा परिभाषा ध्यान सुनिएगा, सीधा बोलिएगा कि विलयन में जो पदार्थ अल्प मात्रा में उपस्थित होता है, यानी जो घटक अल्प मात्रा में रहता है, उसी को क्या कहते हैं? विलय या घुल्ले। यानी कि विलयन में अल्प मात्रा में उपस्थित घटक, अल्प मात्रा में उपस्थित घटक क्या कहलाते हैं? विलय या घुल्ले कहलाते हैं। विलय या घुल्ले कहलाते हैं। तो दो परिभाषा हो गया। याद रखिएगा कि क्या कि ये जो विलय है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकते हैं। साथ ही मैंने एक बात और बताया था कि इसकी संख्या, किसकी संख्या भाई? विलय की। इसकी संख्या एक या एक से अधिक भी हो सकता है। एक या एक से अधिक भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा। क्या बोला मैंने? बोला चलिए विलय या घुल्ले का परिभाषा लिखा दे। बात लिखिए। पहला परिभाषा क्या? विलायक में जिस पदार्थ को मिलाने से विलयन प्राप्त होता है उसे विलय कहते हैं। ओके। दूसरा परिभाषा, विलयन में अल्प मात्रा में उपस्थित घटक, विलयन में अल्प मात्रा में उपस्थित घटक विलय या घुल्ले कहलाता है। विलयन में अल्प मात्रा में उपस्थित घटक विलय या घुल्ले कहलाता है। यह ठोस, द्रव या गैस हो सकता है, हो सकता है। इसकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। इसकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है, हो सकती है। ठीक ना? चलिए, इतना चीज हो गया विलय के बारे में। तो बताइए भाई, शरबत में विलय कौन है? विलय कौन है? चीनी। अब विलायक कौन है? जल। उसी तरह से जल में ग्लूकोज, तो जल में, जल के साथ में लगा है
यानी कि जल हो गया विलायक और ग्लूकोज हो गया विलय। विलय। आइए आगे देखते हैं। ये विलय का बात हो गया। नेक्स्ट है विद्यार्थी क्या, विलायक, जिसका इंग्लिश होगा सॉल्वेंट। चलिए, ये सॉल्वेंट क्या होते हैं, सेम डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन लिख लीजिए झटक पे। क्या, विलायक का परिवर्तन इसमें ढकिए और यहाँ शुरू कीजिए। मैंने बताया इसमें कोई छिपा रहता है, इसमें मैं छिपा रहता है। सीधा बोलेंगे विलय को जिस पदार्थ में मिलाने से विलयन बनता है उसे क्या कहते हैं, विलायक बोलते हैं। ठीक ना, जिस पदार्थ में मिलाने से विलयन बनता है उसको क्या बोलते हैं भाई, विलायक बोलते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या होगा, तो भाई विलयन में अधिक मात्रा में, विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित घटक, उपस्थित घटक क्या कहलाते हैं, विलायक कहलाता है। विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित घटक क्या कहलाता है जी, विलायक कहलाता है। डेफिनेशन को आराम से याद होगा, कैसे याद होगा, तो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित घटक क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। ओके, यह भी ठोस, द्रव या गैस हो सकता है, लिख लीजिएगा। इसकी संख्या, या ठोस द्रव गैस हो सकता है, इसकी संख्या सदैव एक होती है, सदैव एक होती है, याद रखना है। विलायक की संख्या सदैव क्या होती है, एक होती है, सदैव एक होती है। हाँ, विलय में ठोस द्रव है, इसमें ये भी ठोस द्रव गैस हो सकता है, ये भी ठोस द्रव गैस हो सकता है। यही तो कारण है कि अवस्था के आधार पे जो विलयन है ना 9 प्रकार का होता है। जस्ट मैं आगे बताऊंगा विलयन का प्रकार। कितना चीज हो गया भाई, याद रखिएगा। जैसे ही आपने सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखा, विलयन के घटक लिखा, उसके नीचे पक्का इसको लिखिएगा, बढ़िया से नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक ना, ध्यान से, गलती मत करिएगा। चलिए अब देख लीजिए, हम लोग विलय और विलायक के बारे में जान लिए। अब हम लोग को किसके बारे में जानना है भाई, तो चलिए पहले छोटा सा नोट्स बना लेते हैं, 2 पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद विलयन के प्रकार की चर्चा होगी। लिखिए क्या, नोट्स में पहला पॉइंट है क्या, तो बहुत पहला पॉइंट है अपना कि कोई भी विलयन है, विलयन की अवस्था, याद रखिएगा, विलयन की अवस्था सदैव विलायक पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट, विलायक पर निर्भर करती है। चलिए दूसरा पॉइंट बताने से पहले एक बात मैं बता दूं कि ये जो अधिक मात्रा और कम मात्रा था, कि विलयन में जो घटक कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसको हम लोग विलय बोलते हैं, और जो अधिक मात्रा में रहता है वो विलायक बोलते हैं। भाई ये कंसेप्ट जो है एनसीईआरटी के अनुसार मान्य है, चलेगा यार, आप लिखिएगा, लेकिन सच्चाई यही याद रखिए लो ना कि लगभग 95% एग्जाम्पलों के लिए यह सही है, लेकिन 5% ऐसे भी एग्जाम्पल है जिसमें उल्टा हो जाता है केस। खैर वहाँ पे आपको ज़्यादा कसरत करने की आवश्यकता नहीं है अभी, क्योंकि अभी आप बच्चे हैं, छोटे हैं। सो आगे देखिए, विलयन की अवस्था सदैव विलायक पर निर्भर करती है, अर्थात विलयन जो होगा द्रव होगा कि ठोस होगा कि गैस होगा, ये सभी के सभी चीज किस पे डिपेंड करते हैं भाई, विलायक पे डिपेंड करता है। देखिए तो विलायक पे तो विलयन की अवस्था डिपेंड की, और ध्यान दीजिएगा विलयन का कुछ गुण जो है वह विलय की संख्या पर निर्भर करता है, विलय की संख्या पर निर्भर करता है। ओके, और ऐसे गुणों को अनुसंख्यक गुण कहा जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अनुसंख्यक गुण, धर्म भी लिख सकते हैं, गुण धर्म कहलाता है या अनुसंख्यक गुण कहलाता है। ओके,
ये ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग को चैप्टर में आगे चल के काफ़ी डीपली पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, बिलियन हो गया। अब जल्दी से इसको नोट कीजिए, फटाक दे। चलिए नोट कर लीजिए। आज सॉल्यूशन स्टार्ट किया, जितना ही रहने देते हैं। आपको सॉल्यूशन का प्रकार नेक्स्ट बता दें, क्योंकि 30 मिनट के आसपास का वीडियो हो चुका है, लंबा हो जाएगा, फिर वीडियो अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगा। कल पढ़ेंगे आप सॉल्यूशन का प्रकार, बिलियन का प्रकार, कल भी 2 वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, रेगुलर चलेगा क्लास, आप मन से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।